हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम टीजीटी हिंदी एग्जाम में आने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर लगभग टीजीटी हिंदी के एग्जाम में आते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला लेखक गारसा तेतासी। उनका जन्म 1794 में हुआ था। गारसा तेतासी का जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहली रचना लिखी थी। उसका नाम था इस्तेतवार ला ततीउतर एंदिव ए हिंदुस्तानी। इसको प्रमुख दो भागों में विभक्त किया गया था। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और इसी का ही द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। गारसा तासी ने जो अपने इतिहास लिखा, इनकी जो गारसा तासी की जो प्रमुख रचना थी, इसमें इन्होंने कुल 738 कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे और उर्दू के 666 कवि थे। और इन कवियों का वर्णन इन्होंने वर्ण क्रमानुसार किया था। ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये जो हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ था, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य को लिखने के लिए जो अगला कदम उठाया वो थे शिव सिंह सेंगर। इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1890 से 1935 के लगभग इनका कार्यकाल था। शिव सिंह सेंगर पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के प्रमुख कवि थे। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज 1877 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह पहली पुस्तक थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह पहली पुस्तक मानी जाती है। 1877 ईस्वी में लिखी गई इस पुस्तक में 1000 साहित्यकारों का परिचय दिया गया था। इसमें वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख तीसरे कवि हैं। इनका नाम है महेश दत्त शुक्ल। इनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था। इनका एक काव्य संग्रह था, भाषा काव्य संग्रह। उन्होंने इसमें 51 कवियों का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में चौथे नंबर पर आते हैं ग्रियर्सन। इनका जन्म 1851 में हुआ था। आइए जानते हैं इनके बारे में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम से किया है। सच्चे अर्थों में यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। कवियों का कालक्रमानुसार वर्णन किया गया है और विश्व की प्रथम भाषा संस्कृत और भारत की प्रथम भाषा लौकिक संस्कृत का उल्लेख किया गया है। नंबर 5 पर आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो हैं, ये 3 भाई थे। एक का नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों ही भाई कवि थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना 1913 में की थी। ये इतिहास ग्रंथ की पहली रचना थी। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में 4951 कवियों का वर्णन किया था। अगले नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1884 में। 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर में प्रकाशित किया गया था। इसको नागरिक प्रचारी सभा द्वारा जारी किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, भक्ति काल को पूर्व भक्ति काल
और रीतिकाल को उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 750 ईस्वी से माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नंबर 8 पर आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने पहला ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में लिखा। दूसरा लिखा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1941 में लिखा। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इन्होंने लिखा 1942 में। तो दोस्तों ये थे आज के पर्सन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।